मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। प्रश्न, जो सतोप्रधान पुरुषार्थी है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। सतोप्रधान पुरुषार्थी, बाबा म्हणत आहे की सतोप्रधान पुरुषार्थी तुम्हाला बनायचं आहे, पुरुषार्थ करायचा आहे। पुरुषार्थ करायचा आहे म्हणजे जे जे बाबा सांगतो ते ते करायचं आहे। पुरुषार्थामध्ये जे भक्ती मार्गामध्ये तमोप्रधान पुरुषार्थ है आणि इथं आपला आहे सतोप्रधान पुरुषार्थ। तो हमें सतोप्रधान पुरुषार्थ करना है, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। तर सतोप्रधान पुरुषार्थ कोणाचा चाललेला आहे हे कशावरून ओळखायचं? तर त्याचे लक्षण बाबांनी सांगितलेले, वो औरों को भी आप समान बनाएंगे। औरों को आप समान बनाएंगे। सिर्फ अपने तक ये पुरुषार्थ सीमित नहीं रहेगा, दुसऱ्यांना पुढे घेऊन चालतील, सहयोग करतील एकमेकांचा। आणि आपलं तर झालंय कल्याण, आपण त्या रस्त्यावरती चालतोय, पण दुसऱ्यांनाही प्रेरणा मार्गदर्शन करत राहतील। वो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। ज्ञान धन से अपनी भी झोली भरेंगे। रोज बाबा झोली भरने के लिए आता है, हम अपनी झोली भरेंगे जो सतोप्रधान पुरुषार्थ अगर करना है, और दूसरों को दान करना है, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी कर सकते हैं। और 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। हमें 21 जन्मों के लिए वर्षा लेना है और दूसरों को भी ये वर्षा दिलाना है। खूप महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे की प्रेरणा द्यायची सगळ्यांना, जे मागे पडलेले त्यांना पुढे घेऊन चालायचे, जे अल्बेलेपण मध्ये आलेले, सुस्ती आहे, अल्बेलापण आहे, त्यांना पुढे घेऊन चालायचं आहे आपल्याला। गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं तुम उनके सम्मुख बैठे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भक्त जिसकी महिमा करते हैं तो उनके सम्मुख बैठे हो, हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा हमें देख रहा है। और जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं, बिल्कुल भगवान हमारे सामने बैठा होता है। और भक्त क्या कर रहे हैं? अभी तक पुकार रहे हैं उसको, उसके गीत गा रहे हैं, उसके भजन गा रहे हैं। लेकिन हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि वो भगवान मिल गया, हमारी भक्ति का फल मिल गया है हमें। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है भक्ति मार्ग में, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय कहते हैं। बाबा म्हणते तुमको जरूरत नहीं है। बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। तो बाबा म्हणते मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे याद करो बस। यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमः नहीं करते हो, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है तुम भी अच्छी रीति जानते हो। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, बाबा मतलब तुम ये बात अच्छी रीति, दुनिया वालों को पता नहीं है, भक्तों को पता नहीं है, इतने बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि है उनको पता नहीं है, लेकिन हम जो साधारण बच्चे हैं बाबा के, उनको पता है बेहद का वर्षा भगवान से कैसे मिलता है, क्योंकि हम वर्षा ले रहे हैं अभी। सतयुग है सुखधाम, और जहां आत्माएं रहती है उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं,
इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही है। पक्का होना चाहिए हम सबको, ऐसे ही हम मुरली में आकर नहीं बैठते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि अभी स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में रहने की तैयारी करनी है और मनुष्य से देवता बनना है। वो पढ़ाई बाबा पढ़ाता है। स्वर्ग में जाकर रहना है, देवता रूप में रहना है, तो वहां पर हम जैसे रहेंगे वैसे दिव्य गुण हमारे अंदर अभी यहाँ पर आने चाहिए। और वो दिव्य गुण लाने के लिए बाबा हमें ये सारी बातें समझाता है। जेव्हा आपल्यामध्ये हे इतके गुण येऊन जातील, शक्ती येऊन जातील, तेव्हा आपण देवता म्हणून राहणार आहे सतयुगामध्ये। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं है ना, मनुष्य से देवता बनना है, इनके जैसा देवता हमें बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो। कौन पढ़ाता है हमें? बाप स्वयं, जो लक्ष्मी नारायण का भी बाप है, सभी देवी देवताओं का बाप है, दुनिया के सभी धर्म की सभी मनुष्य आत्माओं का बाप है, वो हमें पढ़ाता है। कोण शिकवतोय? कोणाची मुरली ऐकतोय? बिल्कुल पक्का पाहिजे। 1-2 महावाक्य झाले, बाबा क्या समझा रहा है मुझे, डायरेक्ट भगवान मुझे समझा रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितना हमें खुद के ऊपर नाज होना चाहिए कि हम भगवान के विद्यार्थी हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में, पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। शाळेमध्ये पण कोणी चांगला अभ्यास करतो, कोणी चालतं त्याचं, बस चाललंय, रोज शाळेत जाता है येता है। यहाँ पर हम बाबा के बच्चे ईश्वरीय विद्यार्थी है, तो हमें अभी ढीला ढाला नहीं रहना है। जो बाबा कहता है वो पढ़ाई पढ़नी बहुत अच्छी रीति से, चारों विषयों में आगे चलना है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरे को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। दूसरों से पुरुषार्थ करा कर लेना है, प्रेरणा देनी है उनको अलग अलग शब्दों में, क्योंकि आत्माएं पहले 63 जन्मों के संस्कारों में फंसी हुई है। या ज्ञानमार्गामध्ये येणं, या ज्ञानमार्गामध्ये येऊन टिकणं, टिकून चांगल्या प्रकारे पुरुषार्थ करणं, हे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे टप्पे आहेत। तर जसं बाबांनी कालच्या मुरलीमध्ये पण सांगितलं, आज पण बाबा सांगतोय की तुम्हाला या ब्राह्मण परिवाराला सहयोग द्यायचा है। कि दुनिया वालों को तो पुरुषार्थ क्या कराएंगे हम, उनके लिए तो यही करना है, उनको कोर्स तक लेकर आना है। फिर वो जब मुरली तक पहुंचेंगे तब उनका भाग्य बनना चालू हो जाता है। कोर्स केल्याने कोणाचं भाग्य नाही बनत, फक्त नंबर लागून जाईल प्रजेमध्ये, प्रजेचे नौकर चाकर म्हणून। लेकिन जब वो मुरली तक पहुंचते हैं तब उनका पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। लेकिन पुरुषार्थ में सहयोग देना है, आगे बढ़ाना है, तो ये किसके लिए बाबा कहते हैं? ब्राह्मण परिवार के लिए। कल जैसे बाबा ने कहा विश्व का परिवर्तन करने वाली आत्माएं हो, लेकिन उसके पहले स्व का परिवर्तन करके ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करके दिखाओ। तो जो हमारे कांटेक्ट में है, जो हम देखते हैं कि ढीले हो गए हैं, अलबेले हो गए हैं, बाबा ने परसों कह दिया जो मुझे फारकती देते हैं वो बहुत बड़ा आत्मघात है, महापाप है, तो उससे आत्माओं को बचाना। परवाच्या मुरलीमध्ये ते सांगितलं आणि काल सांगितलं कि ब्राह्मण परिवार को बचाओ, ब्राह्मण परिवार को आगे लेकर चलो। आज भी वही बात रिपीट कर रहा है बाबा। कल तो वैसे अव्यक्त मुरली थी, परसों साकार मुरली थी, आज साकार। पण कनेक्शन कसं आहे, ये असं काही ठरवून नाही मुरले घेतले जात, लेकिन इतने सुंदर बाबा की सेटिंग इतनी सुंदर हो जाती है ऑटोमेटिक कि वो हमें वो पॉइंट पक्का हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल आपल्याला क्लियर करून घ्यायचं है कि हमारा कर्तव्य है जो ढीले पड़ गए बच्चे हैं उनको आगे लेकर चलना, जो इस रेस से ही बाहर निकल गए हैं उनको फिर से रेस में शामिल करना, क्योंकि उनका भाग्य है। ऐसे ही नहीं वो आए थे बाबा के पास, उनका भाग्य है। सिर्फ वो माया का कुछ प्रभाव है, प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारची माया है। उस प्रभाव को निकालना है तो हम शुभ भावना रख सकते हैं,
बीच बीच में उनको टच करना है, बीच बीच में उनको समझाना है कि अभी बाबा ने ये कहा है, अब ऐसी हालत दिखाई दे रही आहे, जो बाबाने मुरली में कहा वो सामने दिख रहा है. तर असं वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांना आपल्याला घेऊन यायचंय. परत जे ढिल्ले पडलेले पुरुषार्थ चाललेला आहे असा तसा त्यांना व्यवस्थित पुरुषार्थ करायला लावायचे, रेगुलर व्हायला लावायचे. तो ये बाबा बिल्कुल सब बच्चों को देखता है और उस हिसाब से बाबा की मुरली चलती है. ते असं कधीच झालं नव्हतं. हे 3 दिवस लगातार तो पॉइंट वेगवेगळ्या भाषेमध्ये बाबांनी त्याला टच केलेलं त्या पॉइंटला. सतोप्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं. त्याच्यामध्ये पण नंबरवार पुरुषार्थ है. हमें बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर इसमें आ जाना है कि मैं पक्का बन जाऊं, मैं दिखा दूं कि कैसे चला जाता है इसमें, और मेरे से वो प्रेरणा ले. इतकं पक्का, इतका दृढ निश्चय, इतकं आपलं जे काही धारणा आहे, जे नियम मर्यादा आहे त्याच्यामध्ये इतकं व्यवस्थित चालून दाखवायचं आहे. जी दिनचर्या बाबांनी सांगितलेली आहे त्याच्यामध्ये इतकं पक्केपण आणायचं आहे की समोरच्यावर ऑटोमेटिक प्रभाव पडेल. उसमें नंबर 1 रहना है, नंबर 2 भी नहीं, नंबर वार तो नहीं, लेकिन नंबर 1 पुरुषार्थ करके दूसरे पर प्रभाव डालना है कि कैसे चला जाता है इस ज्ञान मार्ग में. बाबा को शेर बच्चे चाहिए, ऐसी बकरियां नहीं चाहिए. तो नंबरवार पुरुषार्थ कराते, बहुतों का कल्याण करते हैं. जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा. किसका फायदा होगा? जिनको दान करेंगे उनका भी फायदा होगा, और हम जो दान करने वाले हैं उनको भी फायदा होगा कि हमारा भाग्य बनेगा, और जितना देते जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बाबा हमें और भी देता जाएगा. तर हे किती चांगली गोष्ट आहे या ज्ञानमार्गामध्ये. बाकीच्या ठिकाणी काय असतं की स्पर्धा असते की याला पुढे नाही जाऊ द्यायचं, त्याला पुढे नाही जाऊ द्यायचंय, मी पुढे दिसलो पाहिजे, मीच वरच्या लेवलला दिसलो पाहिजे, अशी स्पर्धा असते बाकी सगळ्या ठिकाणी. लेकिन बाबा हमें कितनी सुंदर बातें सिखाता है कि अगर आप ऊंचे हो, अगर आप श्रेष्ठ हो, तो आप दूसरों को लेकर चलोगे आगे, उनको आगे बढ़ाओगे, उनके साथ चलोगे, उनको सहयोग दोगे. किती सुंदर गोष्ट आहे. आपण कशाशीच तुलना नाही करू शकत या बाबांच्या ज्ञान मार्गाची. इतके सुंदर गोष्टी बाबा आपल्याला शिकवतो. ऐसे नहीं उसका भाग्य बन जाएगा और मेरा कम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है. यहाँ पर अगर हम दूसरों का भाग्य बनाने के निमित्त है, हमारा भाग्य और भी बढ़ जाता है. उसका कितना बढ़ेगा नहीं बोल सकते. वो लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर में जा सकता है, वो नहीं बोल सकते. त्याचा आणि आपला काही कंपॅरिझन नाही आहे. बाबांनी सांगितलं जिसको जितना लेना है अपने पुरुषार्थ से ले सकता है. तर इथं असं आहे की त्याचं तो पुढे जातोय म्हणजे मी मागे झालो असं नाहीये. जसे शाळेमध्ये विद्यार्थी असतात, तो एकमेकांना ते दाखवत नाही की नाही मी काय करतोय, किंवा एक वह्या दाखवत नाही कोणी तर कि मी काय नोट्स काढलेले आहे. लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ खुला है. कोई भी किसका, बाबा म्हणतात तुम्ही कॉपी करा, कॉपी करायला फुल परमिशन है. और जो कॉपी करने वाला है वो भी जिसने जो मेन पुरुषार्थ करने वाला है उससे भी आगे जा सकता है. इथं कुठल्याच प्रकारची अडकाटी नहीं है. तो एक दूसरे को आगे बढ़ाते चलना है. बिल्कुल पक्का करून घ्यायचंय. आज 10 मार्च 2025 बिल्कुल पक्का करायचं है. सिर्फ मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए नहीं हूँ, मुझे सारे विश्व का कल्याण करना है. सारे विश्व का कल्याण, भारत का कल्याण, इस राज्य का कल्याण, जिले का कल्याण, गांव का कल्याण, मेरे परिवार का कल्याण, सबका कल्याण करने वाली मैं आत्मा हूं. तो मेरा उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ दिखाई देना चाहिए. ती लेवल दिसली पाहिजे, ती शुभ भावना दिसली पाहिजे. युक्तीने पुढे घेऊन चालायचे जे मागे पडलेले त्यांना. तो बहुतों का कल्याण, जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा. मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है. उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है. दुनिया में जो मनुष्य दान करते हैं, ज्याने खूप दान केलेले आहे त्याला दुसऱ्या जन्मामध्ये त्याचा फायदा मिळतो. पर उसमें भी क्या है, बाबा म्हणता है कि उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है. जिस बारे में दान किया होगा वो ठीक रहेगा. उसका हॉस्पिटल बनवून दिलेलं आहे तर पुढच्या जन्मामध्ये त्याला रोग होणार नाही, पण बाकीचं
बाकीचे जे संबंधामध्ये प्रॉब्लेम आहे, धनाचा प्रॉब्लेम आहे, ते काही येऊ शकतं. एक गोष्ट क्लिअर ठीक ठाक राहील तो बाबा म्हणते थोड़ा सुख है, बाकी तो दुख ही दुख है. लेकिन तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं. हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं. 21 जन्म कोई दुख नहीं होगा. जैसे बाबा ने कल मिलन के समय कहा कि तुम्हें सब प्रकार के दुखों से, रोगों से मुक्त कर देता हो, फिर 21 जन्म तुम्हें दुख नहीं होगा. तो ये बिल्कुल हमें ये पक्का करना है कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका फायदा क्या होने वाला है. और जो हम सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना सुख मिलने वाला है, तो मतलब यहाँ पर सुख निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ के दुखों में भी हम सुखी रहेंगे. ती तो पुढची तर तयारी होऊन जाईल. पण इथं आत्मा सुख स्वरूप स्थितीमध्ये राहील, शांत स्वरूप स्थितीमध्ये राहील. क्योंकि सतयुग वहां बनना है ऊपर का, लेकिन अंदर का सतयुग अभी से शुरू हो जाना चाहिए हमारा, तब हम सतयुग में रह सकेंगे. इसलिए सतो प्रधान स्थिति में, सतोगुणी अवस्था में हमें रहना है. तो तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं. कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ यह दुख. बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है. ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट. अभी तुम तो सम्मुख हो ना, हो वहां पर कैसे करते. ईश्वर अर्पण ईश्वराच्या नावानेच करतात, पण ईश्वर कोण आहे हेच माहिती नाही. कोणाला अर्पण करतोय हेच माहिती नाही. त्याचा रिटर्न तो कधी देणार आहे काही माहिती नाही. पण ईश्वराच्या नावाने, परमेश्वराच्या नावावरती कर. अभी तो हम जो तन मन धन अपना अर्पण करते हैं, इस कार्य में लगाते हैं, हर प्रकार की सेवा करते हैं, तो किससे हिसाब है. डायरेक्ट भगवान से. वहां पर तो पत्थरों को पूजते रहे, पत्थरों को भगवान समझ लिया, और यहाँ पर तो चैतन्य में भगवान हमारे लिए आया है, हमारे सामने उपस्थित है. तो हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं, जो हो रहा, जो भी कर रहे हैं हम यहाँ पर वो सेंटर के लिए नहीं, हमारी क्लास के लिए नहीं करते, सेंटर के लिए नहीं करते, मधुबन के लिए नहीं करते. हम किसके लिए कर रहे हैं, किसके नाम पर कर रहे हैं. हम भगवान के नाम पर, जो चैतन्य में उपस्थित है उसके नाम पर कर रहे हैं. और कर किसके लिए, अपने खुद के लिए. तो खुद का कल्याण करना है, इसलिए हम कर रहे हैं. तो उसका रिटर्न जो है वो बेहिसाब है. जो भी हम करते हैं यहाँ पर सेवा हर प्रकार की, उसका रिटर्न डायरेक्ट भगवान देता है. उसकी जो मशीनरी है उसमें हमारा हिसाब चालू हो जाता है. जब हम करते हैं, जब हम संकल्प करते हैं, जब हम डायरेक्ट करते हैं. भक्ति मार्ग में, अब बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है. कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है. यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं. पुण्य होता ही नहीं. क्यों? क्योंकि करने वाला कौन है, आत्मिक स्थिति है ही नहीं. और जो भी करते हैं पापात्माओं के साथ है हिसाब किताब. इसलिए यहाँ पर बाबा डायरेक्ट कहता है, यहाँ पर पुण्य होता ही नहीं. पुण्य कलयुग में नहीं होता है, लेकिन जब हम संगम युग में आ जाते हैं तब हमारा पुण्य का खाता बनना शुरू हो जाता है. करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है. जो करते भक्ति में अल्पकाल के लिए उसका रिटर्न मिलता है. पुण्य नहीं म्हणणार त्याला. बाबा मतलब थोड़ा मिल जाता है उसका. अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो. उसका नाम ही है सुखधाम. प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांतिधाम और सुखधाम का यह मार्ग है. शांतिधाम और सुखधाम में जाने का सहज मार्ग. अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता, बिगर कौड़ी खर्चा. तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं. इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान. बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं, कितनी समझदार बाबा आपल्याला बनवतोय. हर प्रकार की समझ बाबा देता है. कैसे अपना हम भाग्य बना सकते हैं, कैसे हम देवता बन सकते हैं, कैसे हम अपने घर स्वीट होम में वापस जा सकते हैं, कैसे हम
अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा कर सकते हैं, कैसे हम शांत रह सकते हैं, कैसे हम स्थिर रह सकते हैं, कैसे टेंशन से मुक्त रह सकते हैं, कैसे आपस में प्यार से व्यवहार कर सकते हैं, प्यार से बातचीत कर सकते हैं, कैसे हम मीठे बनकर रह सकते हैं, कैसे हमारे अंदर दिव्यता होती है, सब बातें बाबा समझाता है। ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह है झूठे कलंक। तो हमने कितना सुंदर भजन सुना, भक्ति मार्ग में क्या क्या बातें बना दी है। सुंदर ते जे आहे भजन, त्याची ती क्वालिटी, त्याच्यातले ते शब्द, ते म्युझिक किती सुंदर है। और इसीलिए बाबा ने चलने दिया भक्ति मार्ग, कि इन्होंने रास्ते निकाल लिए, ये खुश हो जाते हैं भक्ति करके, संगीत सुनकर, उसका वो जो कहानियां बनाई है उसका आनंद ले रहे हैं। तो बाबा ने भक्ति मार्ग कट नहीं किया बीच में, क्योंकि चल रहा था, खूप चांगलं बनवलेलं त्यांनी, खूप बांधून ठेवलं आत्म्यांना काही ना काही। ते जे भक्ती करत होते, कमीत कमी त्या टायमिंग जी पहिली भक्ती होती ती तर खूप चांगली होती। पहिली शिवाची भक्ती, मग राधाकृष्ण लक्ष्मीनारायणची भक्ती खूप चांगली लेवलची भक्ती होती। आणि म्हणून पापकर्मापासून दूर होते मनुष्य, त्याला पाप भीरू म्हटलं गेलं, की पापाची भीती वाटते। जो भक्त होते थे वो पाप से डरते थे, तो पाप नहीं करते थे वो। तर चांगली आहे भक्ती, ती जी त्यावेळची भक्ती होती खूप चांगली होती। आता पण भक्तीमध्ये खूप भजनं वगैरे सगळे चांगले बनतात, पण आता ते तेवढ्यापुरतं, तेवढं आनंद घेण्यापुरतं, कनरसपुरतं राहिलेलं आहे। इसलिए बाबा ने जब तक उसमें ताकत थी तब तक भक्ति मार्ग चलने दिया। उसके बारे में कुछ भी आकर नहीं कहा कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना है, ये क्या लिख दिया है, वो क्या लिख दिया है, काहीच नाही केलं। बाबा ने सगळं चालू दिलं। द्वापर से ये सब बातें चलती आई है, लेकिन बाबा ने बीच में आकर कट नहीं किया। 2400 वर्ष जवळपास बाबा ने सगळं चालू दिलेलं आहे, लेकिन फिर बाद में आके हमें सारा सत्य बताता है कि मेरा बच्चा इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ, इतना नंबर 1 बच्चा, तुमने आनंद लेने के लिए क्या कर दिया, उसका अपमान कर दिया, उसके बारे में कुछ कुछ गलत बातें उसमें डाल दी। खूप चांगलं होतं, त्याच्यामधनं काही समजवायचं होतं, पण बाबांनी येऊन शेवटी तर सांगावे लागेल कि मेरे बच्चे पर ये कलंक लगा दिया तुमने, इतना सुंदर बच्चा। तो वह है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है, मैया मैं नहीं माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने? मैं नहीं माखन खायो तो खाया किसने? हमें पता है उसने ही खाया। कौन सा माखन खाया? लेकिन कोणतं लोणी खाल्लं त्याने? सतयुगी बादशाहीचं। वेगळ्या कहाण्या, ही कहाणी वेगळी, मग ते 2 मांजरांचं भांडण, त्याच्यामध्ये लोण्याचा गोळा तिसराच घेऊन जातो। तो ऐसे दुनिया में 2 गुट पड़ने वाले हैं, तीसरा महायुद्ध होगा और भारत सिरमौर बनेगा। भारत फिर से, भारत में राजाई स्थापन होने वाली है और उसका मेन रहेगा श्री कृष्ण, जो नारायण बनकर गद्दी पर बैठेगा। तो माखन तो खाया श्री कृष्ण ने, वो तो ते तर कहाणी बनवली, त्याला माखन चोरी करायची गरज काय? वो तो राजकुमार है, वो तो किस स्थिति में रहेगा। ये जो विश्व है, विश्व का बादशाह बनने वाली आत्मा, और वो माखन चुराएगा, कपड़े चुराएगा गोपिकाओं के। तो ये सारे कलंक लगा दिए। ते एक आनंद घेतला त्यांनी, त्याचा ती कहाणी बनवली, त्याचा एक आनंद घेतला। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। श्री कृष्ण सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण आत्मा है। तो माखन तो खाया उसने, लेकिन कौन सा खाया? राजाई का माखन खाया। किस कारण से उसे ये माखन मिला? सतो प्रधान पुरुषार्थ, नंबर 1 का पुरुषार्थ। तो बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? बाबा पण मजा घेत असतो। बाबाने भक्ती मार्गाची महिमा केलेली आहे, भक्ती मार्ग चांगला आहे, काही काळ सतोप्रधान भक्ती चांगली, सगळं सांगितलेलं, पण बाबा पण मजा घेतो भक्तीमधून। बाबा कह रहे बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? ये जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, ऐसी कोई बातें है नहीं, ऐसी कोई बातें है नहीं। कहानी सुंदर बनी हुई है। श्री कृष्ण की कहानी, ओरिजिनल कहानी अलग है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए
और भक्तीको रमणीक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनवण्यासाठी त्यांनी त्या कहाण्या बनवल्या. त्याच्यामुळे त्याला दोष द्यायचा नाहीये, त्याची निंदा करायची नाहीये. ते भक्ती मार्ग बनवणं आवश्यक होतं, त्याला थोडं रंगरूप देणं आवश्यक होतं बाबा येईपर्यंत. म्हणून त्या त्या आत्म्यांना जसं जसं सुचत गेलं तसं तसं ते बनवत गेले. पण आता शेवट आलेला आहे, पुन्हा श्रीकृष्ण संपूर्ण बनलेला आहे, सतयुग येणार आहे आता. तर त्यावेळेला बाबा येऊन या गोष्टी क्लिअर करतोय. तो वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है. महिमा तो एक शिव बाबा के, क्योंकि शिव बाबा आता है तो सभी फिर से पहले जैसा अपना पार्ट हासिल कर लेते श्री कृष्ण सहित. इस समय तो सब पतित है, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है. इस समय तो सब पतित. बाबा सगळं क्लिअर करून मग सांगतो की भक्ती मार्गाची पण महिमा आहे. का बरं? कारण काहीतरी तर पाहिजे होतं बाबा येईपर्यंत. आणि हा खेळ इंटरेस्टिंग बनलेला आहे. वेगवेगळे त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सीन येत राहतात, वेगवेगळ्या प्रकारची भक्तीचे रंग आहेत. तो ये खेल इंटरेस्टिंग बनना चाहिए था, इसलिए उन आत्माओं ने ये बनाया और उससे कुछ अल्पकाल का फायदा भी हुआ है. अनेक आत्माएं पाप कर्म से दूर रहे हैं. भले मागचं काही उरत असेल, काही आहे, पण पापापासून दूर राहायचे, वाईट भावनेपासून दूर आहे. नाही तर मग सगळेच गुन्हेगार झाले असते जर भक्ती नसती तर. त्यामुळे भक्ती मार्गाची महिमा आहे. फक्त त्याच्यातलं जे सत्य आहे, त्याच्या मागचं जे रहस्य आहे, ते बाबा आपल्या समोर येऊन क्लिअर करत असतो. बाप ने समझाया है, जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है. तो हमें ये बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि शरीर छोड़ते समय मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए. उसके पहले ही मुझे हिसाब किताब चुकतू कर लेना है. थोडीफार होईल तर ते बाबांच्या आठवणीमध्ये क्लियर होऊन जाईल. जैसे ब्रह्मा बाबा को भी अंत समय में, वो 3-4 वर्ष से फरिश्ता स्थिति में थे, अंत समय में थोड़ा सा बाकी जो हिसाब किताब था, तो थोड़ी तकलीफ हुई उनको अंत समय में, नॉर्मल तकलीफ. पण ती तकलीफ पण त्यांना तकलीफ नाही वाटली, कोणाला समजलंच नाही की अशा पोझिशनची तकलीफ है. लेकिन वो अंत समय में थोड़ा सा कुछ बचा हुआ हिसाब किताब खत्म हो गया और उस आत्मा ने बहुत आराम से शरीर छोड़ा, समझकर, जानकर. तो ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है, अंत समय हमारा बिल्कुल सुहावना हो जाए, हम जान समझ कर शरीर छोड़े. ऐसे ही नहीं मर जाना है दुनिया वालों जैसा. पूरी तैयारी के साथ मृत्यु को अपनाना है, इस शरीर का त्याग करना है, क्योंकि सबको तो जाना है. लेकिन वो तैयारी ऐसी होनी चाहिए जैसे बाबा सिखाता है, जैसे मक्खन से बाल निकल जाए, इतक्या आरामात आपल्याला. पण त्याच्यासाठी हे जे बाबा रोज सांगतो आपल्याला, तसा पुरुषार्थ, खूप चांगल्या प्रकारचा पुरुषार्थ करत चालायचं आहे. और दूसरों को भी कराते रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी उतना बढ़ता चलेगा. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है. ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है. इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है. भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है. वरदान है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव. जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है. ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है. तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे. जैसे विदेश में एक ही स्टोर में सब चीज़ें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है. ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की नहीं,
सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे. बाबा म्हणताय की स्वतःला असं मॉल सारखं बनवून घ्या जहाँ पर सब चीज़ें मिलती. विदेश में मिलती थी पहले, अभी भारत में बहुत बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं जहाँ एक ही स्टोर के अंदर गए सब कुछ मिल जाता है. कहीं भाजीपाला, कपडे, किराणा सगळं एका ठिकाणी भेटून जातं जो चाहिए हो. तो ऐसा बाबा म्हणता है अपने आप को ऐसा मॉल बनाओ जो कोई भी आए तुम्हारे पास उसको जो चाहिए मिल जाए. कोई शक्ति चाहिए, कोई शांति चाहिए, सुख चाहिए, जो चाहिए वो वाइब्रेशन तुम्हारे द्वारा उसको मिलता रहे. स्लोगन है मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना. जो मर्यादाएं, जो नियम बाबा ने बताए हैं उन पर चलना. ब्रह्मा बाबा ने चल कर दिखाया, उस पर अगर हम चलेंगे तो मंजिल पर ऑटोमेटिक पहुंचेंगे. मागे मागे चलायचं. अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ. आजकल कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है. काय म्हणतं मला खोटं बिलकुल चालत नाही, मग ते जोशमध्ये येऊन जात. कोणी खोटं बोललं, काही खोटं चाललेलं आहे समोर, तो बाबा म्हणते ये भाषा देखने में आती है कि मुझे खोटं आहे ना तो खोट्याला पॉलिश करून दाखवतोय समोर, तर मग नहीं सहन हो, जोश में आ जाते हैं. लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है ना. तो ठीक आहे असत्य आहे, पण तुम्ही जोशमध्ये आले ना, तुम्ही पण विकारांना वापरलं, तो खोटं बोलतोय, ती स्थिती डाऊन आहे त्याची, आणि तुम्ही जोशमध्ये आले तर तुम्ही कोणतं सत्य स्थितीमध्ये, असत्य है. जोश में नहीं आना है. असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो. वो असत्यता को खत्म करना है. अगर आप चाहते हो असत्य खत्म हो जाए तो सत्यता की मतलब मैं आत्मा सत्य स्वरूप स्थिति में स्थित रहूं, सत्य परमात्मा से मेरा कनेक्शन रहे, तो हमारे सामने कोई गलत झूठ बोल भी नहीं सकेगा. इतनी ताकत हमें अपने अंदर लानी है. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य